हेलो हेलो। हाँ, आवाज जा रही है? आवाज ठीक है सबका? तो ये उठले। हाँ, हाथ उठा दीजिए। जा रहा है? ठीक है। तो तुतमोल डॉलप यू लेता ताजा वर्तलाच तो तूते भी आर्टिक थीन अवस्था तिरतोनमिति स्पेशल हैंडल एंड नाउ लेता तावर क्लासेज। तो पिछले क्लास में हम कहाँ पे छोड़े थे वहां से ही हम लोग क्या करने वाले हैं, शुरुआत करने वाले हैं। तो हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे और त्रिकोणमिति में कुछ हम आप तो एंगल से रिलेटेड बताए थे और वो आप तो आई होप आशा करते हैं कि आप तो सारा एंगल का वैल्यू याद भी होते या होता है ना। और चलिए आज का सेशन का पहला सवाल आप लोग के सामने पेश कर रहे हैं, है ना। कैसे इसको बनाया जाता है, तो बनाने के लिए आप देखिए क्या किया जाता है। फर्स्ट सवाल आपके सामने वो है, तो 3 पे लिख रहे हैं। तो आज का सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन तो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमारा फर्स्ट का क्वेश्चन है, कह रहा 2 sin 2 थीटा 2 sin 2 थीटा इज इक्वल टू क्या थी √3। क्या है 2 sin 2 थीटा इज इक्वल टू √3। अब हम लोग जैसे ऐसा भी हम आपको 2 क्वेश्चन करवा देंगे ताकि आपको क्या हो, सोल्व करने में और समझने में कोई परेशानी नहीं हो, सोल्व करने और वो करने में कोई परेशानी नहीं हो। जैसे इसको सोल्व करना है तो 2 sin थीटा, ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ पे चाहते हैं कि थीटा है तो इसको अरेंज करते, ये 2 है तो यहाँ मल्टीप्लाई में रहता है तो 80 में चला आता है तो √3y क्या हो जाएगा 2। यहाँ देखिए sin 2 थीटा इज इक्वल टू मेरा क्या आ जाएगा sin 60 डिग्री। क्या हो जाएगा sin 60 डिग्री, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि sin 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है √3/2 और हम लोग थीटा इज इक्वल टू कहेंगे कि थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 60 डिग्री कंपेयर करने पे। सॉरी तो थीटा इज इक्वल टू, तो थीटा इज इक्वल टू हम लोग बोलेंगे 60/2 मतलब कितना आ गया 30। इसको करेंगे तो हमारा एंगल का वैल्यू क्या हो जाएगा, एंगल का वैल्यू थीटा का वैल्यू 30 डिग्री sin 30 डिग्री। सॉरी थीटा का वैल्यू हम लोग को निकालना है तो ए आ जाएगा ना। तो आप बोलोगे यस आएगा ही आएगा, क्यों नहीं आएगा, है ना आएगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं कि क्यों नहीं आएगा। हेलो आवाज जा रही है? हाँ हाँ हेलो आवाज, हेलो हेलो वेट प्लीज समटाइम्स। हाँ अब आवाज सही है ना। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है। सेकंड सवाल कहीं पे आप एक क्वेश्चन तो क्लिक कर लीजिएगा तो सारा आपके क्या होगा बनेगा। तो हम लोग सेकंड क्वेश्चन इसी का कह रहा है कि 2 cos 3 थीटा इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पर भी आपको थीटा का वैल्यू निकालना है। तो थीटा का वैल्यू निकालना है तो हम यहाँ क्या कहेंगे cos 3 थीटा इक्वल टू यहाँ पर 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ पर फिर से कहेंगे कि cos 3 थीटा इक्वल टू 1/2 किसके बराबर होता है, तो cos 60 का वैल्यू होता है। कितना तो होता है cos 60 का। तो यहाँ पर कहेंगे कि दोनों तरफ टेम्परेचर कर लेंगे तो थीटा 3 थीटा इक्वल टू कितना 60 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू 60/3 इसको तक करेंगे फिर मेरा क्या आ जाएगा 20 डिग्री। क्या आ जाएगा थीटा इक्वल टू 20 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं
ठीक है ना। एक सवाल इस पे और करवा देंगे इस तरह से, ताकि आप जाती हो जाओ, समझ चाहिए अच्छे से, समझने में कोई परेशानी नहीं है। तो ऐसे देखिए, आज इस तरह का तीसरा सवाल आज आपके सामने है। तारा √3 tan थीटा √3 tan 2 थीटा -3 = 0। तो सबसे पहले इसको कुछ हम लोग वो करेंगे। पहले √3 tan 2 थीटा = कितना आ जाएगा 3। तो हम लोग बोलेंगे tan थीटा = 3/√3। क्या हो जाएगा 3/√3। इसको ऐसे तक करेंगे कि मेरा क्या आ जाएगा √3 आ जाएगा। अब tan थीटा √3 है, तो रूट कितना थे tan 7 का वैल्यू होता है √3। तो थीटा मेरा क्या आ जाएगा 63, सॉरी 2 है, तो यहाँ पर 2 थीटा लिखेंगे, है ना। तो यहाँ पे 2 थीटा = 63, तो थीटा = 2/60 यानी कि कितना 33, है ना। थीटा = 2/, तो आगे और हम बताते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। इसी से रिलेटेड आपका तैसा और आपका क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन हॉल में पूछ सकता है ना। तो आपका एग्जामिनेशन हॉल में और तैसा सवाल पूछ सकता है, वो देख लीजिए। यहाँ पे तारा फाइंड द वैल्यू ऑफ एस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, कितना। तो तारा इतिहास का दूसरा सवाल का पहला क्वेश्चन, है ना। तारा फाइंड द वैल्यू ऑफ एस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। उसी तरह का क्वेश्चन है, सिर्फ इसमें कैलकुलेशन को क्या दिया है, अभी दिया। तारा प्रत्येक में एस का वैल्यू निकालिए, ठीक है ना। क्या निकालना है, प्रत्येक में एस का वैल्यू निकालना है। tan 3s = आपको दे दिया है sin 45 डिग्री, ठीक है। sin 45 डिग्री इंटू हमारा क्या दे दिया है cos 45 डिग्री। अब प्लस में मेरा क्या है, तो sin 30 डिग्री, कती है sin 30 डिग्री। तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि tan 3s = यहाँ कहेंगे sin 45 का वैल्यू 1/√2, और यहाँ भी मेरा क्या है 1/√2 है। और यहाँ sin 30 का वैल्यू 1/2। तो यहाँ पे आते हम लोग पढ़ेंगे sin 3s, इसमें इससे मल्टीप्लाई किए तो 1/2, और यहाँ भी क्या थी 1/2। तो tan 3s = क्या आ जाएगा 1। tan 3s = 1। तो हम लोग अब फिर से कहेंगे कि tan 1 किस पे होता है, तो tan 45 डिग्री पे, ठीक है। तो 3s = 45 डिग्री। तो s के बराबर मेरा क्या हो जाएगा 45/3 यानी कि 15 डिग्री। s बराबर कितना आ गया 15 डिग्री। समझ में आ रहा है। हमने क्या बोला कि देखिए आपको सब कुछ है दिया हुआ, बस इसका क्या है वैल्यू ही तो रखना है ना। वैल्यू तो हम लोग रखेंगे और निकालेंगे कैलकुलेशन। और ऐसा क्वेश्चन आपको बहुत इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट तो हर एक क्वेश्चन ही है, इम्पोर्टेंट है और आसान भी है ना। त्रिकोणमिति का तर अब आप लोग के दिमाग से शायद निकल भी गया होगा कि त्रिकोणमिति कुछ नहीं है, बस हम लोग को क्या है अच्छे से पढ़ने की जरूरत है ना। तो आते हम लोग देखते हैं, और इसी तरह इसी का एक दो क्वेश्चन और करवा देते हैं ताकि आप अच्छे से समझ लो। इसका दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि cos s = cos 60 डिग्री एंड cos 30 डिग्री, ठीक है। प्लस का sin 60 डिग्री एंड sin 30 डिग्री, ठीक है। sin 60 डिग्री एंड sin 30 डिग्री। तो यहाँ पे हम लोग फिर से वैल्यू लिखेंगे
cos 30 का वैल्यू 1/2, ठीक है ना। cos 60 का वैल्यू 1/2, 30 का वैल्यू √3/2। यहाँ पर जाएंगे sin 30 का वैल्यू √3/2, sin 7 का वैल्यू √3/2 और sin 30 का वैल्यू 1/2। तो यहाँ से हम लोग आगे पढ़ेंगे तो कति हो जाएगा cos इसको हम लोग करेंगे तो √3/2 प्लस √3 क्या आ जाएगा 2। अब यहाँ से हम लोग कहते हैं एलसीएम लेंगे 2 √3 और √3 2 रूट क्या आ गया 3, यहाँ से टच जाएगा तो यहाँ से हम लोग बोलेंगे cos इक्वल टू इतना, तो कहेंगे cos इक्वल टू √3 तो √3 cos इक्वल टू 2/√3 2√2 सॉरी 4 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। इस्तेमाल में प्लीज माफ कर दीजिए। इतना √3/2 है, √3/2 cos कितना का वैल्यू होता है 30 का वैल्यू, तो एस बराबर कितना आ गया 30 एस बराबर कितना 30, ठीक है ना। तो आते हम लोग और पढ़ते हैं कि क्या है और क्या नहीं है ना। समझ में आया नहीं? यस सर। चलिए लास्ट आपका एक लास्ट चांस देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। लास्ट चांस है, इस तरह का क्वेश्चन था, समझ में आएगा नहीं आएगा। मन थे हारे हार है, अगर मान लिए तो समझ लिए, नहीं माने तो नहीं समझे, और समझ में नहीं कैसे आएगा। ये तो क्रांति हमारा है, समझाने का क्रांति मेरा है सर। बाकी समझने के लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल बनिए, कंसंट्रेशन यहाँ रखना है। कैसे कह रहा है कि sin 2x इक्वल टू क्या है, तो sin 2x इक्वल टू sin 3 cos 33 और माइनस में क्या है cos 3 इंटू sin 33। इसको हम लोग बनाने के लिए क्या करेंगे कि sin 2x हो जाएगा sin 60 का वैल्यू √3/2 cos 30 का वैल्यू √3/2 हो जाएगा, बोला ना। यहाँ cos 60 का वैल्यू 1/2 हो जाएगा, और यहाँ पर भी मेरा 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि sin 2x इक्वल टू कति हो जाएगा 3/4 माइनस 1/4, ठीक है ना। तो यहाँ पर बोलेंगे कि sin 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, 3 माइनस 1 यानी कि 2/4, ठीक है। इतना बराबर 1/ क्या हो जाएगा 2, इतना बराबर क्या आ जाएगा 1/2। तो यहाँ पे बोलेंगे कि sin 2x इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा sin 33, कति हो जाएगा sin 33। यहाँ पर बोलेंगे 2x इक्वल टू क्या 33, s बराबर 30/2 यानी कि कट करने को कितना आया 15, तो s बराबर कितना 15 डिग्री, s बराबर कितना आ गया 15 डिग्री। आपको समझ में आ रहा होगा और इसका कोई परेशानी नहीं है इसमें, तो आपको बहुत बड़ा कैलकुलेशन नहीं है कि आपको समझ में नहीं आया होगा, है ना। हाँ, आपका आवाज सुनकर ही पता चल रहा है कि आपको समझ में आया है। देखिए एक और सवाल मिस्टर का कह रहा है solve each of the following question when 0 3 सोल्व करना है प्रत्येक तरह के क्वेश्चन। तो हमारा थीटा है तो ताती में वो कर रहा है तिल, तो 3 का पहला यहाँ पर कह रहा थीटा लाइट करेगा किससे 0 और
90 के बीच में। इसमें चल रहा है 0 और 90 के बीच में थीटा लाइट चल रहा है। तो फर्स्ट डिस्टेंस आ रहा है 2 cos थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसका हम तो इक्वेशन तो सॉल्व करना है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि cos थीटा बराबर 1/2 हो जाएगा। तो cos थीटा बराबर 1/2 हो जाएगा। तो cos थीटा बराबर 1/2 यहाँ अगर हम लोग करते हैं, हाँ इक्वेशन तो सॉल्व हो ही गया। अगर एंगल भी निकालना है तो cos थीटा यानी कि cos कितना 60 का वैल्यू ये होता है, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 60 डिग्री। क्या हो जाएगा 60 डिग्री, है ना। तो इसी तरह से दूसरा सवाल हम लोग तो क्या बोल रहा है, कह रहा है तो cos थीटा इक्वल टू क्या थी 1/2। तो यहाँ से कहेंगे cos थीटा का 1/4 हो जाएगा। यहाँ cos थीटा बराबर रूट अंदर 1/4 यानी कि cos थीटा हमको क्या लेना है 1/2 लेना है ना। क्या लेना है 1/2 और ये 1/2 हो जाएगा। मतलब कि क्या है थीटा बराबर cos कितना के बराबर होता है तो था यहाँ पे है ना। तो थीटा का वैल्यू क्या आ गया 60 डिग्री आया। तो और नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कह रहा है। जो आज कोई भी हाल में हम लोग एंगल के रिलेटेड जितना भी सवाल है वो कर लेंगे और नेक्स्ट सेशन में हम लोग आइडेंटिटी का सवाल करेंगे, है ना। देखिए यहाँ पे कह रहा है 3 tan थीटा -1 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन तो सॉल्व करना है। ये भी थीटा लाइट कर रहा है कि 90 डिग्री 0 और 90 के बीच में। तो हम लोग कहेंगे 3 tan थीटा ठीक है इज इक्वल टू यहाँ 1 आ जाएगा। तो tan थीटा इज इक्वल टू 1/3। तो tan थीटा इज इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा रूट अंदर 1/3 यानी कि 1 क्या हो जाएगा √3। और tan थीटा 1/√3 कितना के बराबर होता है तो tan 30 के बराबर। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 30 डिग्री। थीटा बराबर क्या हो जाएगा 30 डिग्री। इसको आपको सोल्व करना है ना। तो देखिए सोल्व करना था तो सोल्व हो गया ना। हाँ तो नेक्स्ट सवाल आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है। तो स्क्रीन पे बहुत अच्छा सवाल है। कह रहा है इफ एस्ट इज इक्वल टू 30 डिग्री। बता रहा है इफ एस्ट इज इक्वल टू 30 डिग्री then verify sin 3s is equal to 3 sin s is equal to 3 sin s minus 4 sin 2s। इधर 4 sin 2s। तो यहाँ से हम लोग कहेंगे कहाँ पर एस्ट है वहां पर हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं। 3 × 30 हो जाएगा। यहाँ से 3 sin 30 हो जाएगा। यहाँ पर मेरा तिथि ये क्या हो जाएगा sin 3 ये 30 आ गया आया। तो आपने बोला यस सर sin 30 आ गया। तो यहाँ से बोलेंगे तिथि sin 90 मल्टीप्लाई होता है। यहाँ 3 × sin 30 का वैल्यू 1/2 यहाँ 4 है। तो sin 30 का वैल्यू 1/3 और 3 आ जाएगा। तो यहाँ कहेंगे कि sin 90 का वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा 1 और यहाँ 3/2 ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो 1/8 आ रहा है। 8 से 8 कैंसिल तो 2। तो यहाँ कहेंगे 3/2 - 1/2। 3/2 - 1/2 तो यहाँ से कहेंगे 1 आ गया। तो देखिए LHS और RHS दोनों आपस में इक्वल आ गया
मतलब कि ये दोनों मेरा बना हुआ कहती है सही है। अब प्रूफ करना है तो ये प्रूफ होते हैं कि LHS और RHS आपस में इक्वल है। लेकिन आप 11th क्लास में चाहो तो यहाँ साइन 3s इक्वल टू पढ़ना होता है 3 sin s माइनस 4 sin 2s। तो अभी आप यहाँ तो प्रूफ पढ़ रहे हैं तो वहाँ फार्मूला के रहो ताकि फॉर्म में याद करना होता। ठीक है जी, अच्छा प्रूफ करना नहीं होता। देखिए a स्थिति तो 230 है ना। सेकेंड सवाल समझिए, तारा cos 3s is equal to 4 cos 2s माइनस 3 cos s। ठीक है 3 cos s। यहाँ पर भी हम वैल्यू तो क्या करेंगे, रखेंगे 3 इंटू क्या हो जाएगा 30। 4 इंटू cos 3 2 है, यहाँ 30 आ जाएगा। यहाँ पे 3 cos 30, यहाँ पे कहते हैं कि cos 90, यहाँ पर 4 cos 2 cos 33 तक वैल्यू मेरा हो जाता है √3/2 का होल क्यूब। ठीक है यहाँ 3 इंटू cos 30 तो √3/2। ठीक है ना, तो √3/2 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग कहेंगे कि cos 90 का वैल्यू हम लोग बोलेंगे कि 0 होता है। cos 90 का वैल्यू 0। और ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, होगा ना। ये 4 से यहाँ पर अच्छा से कटिएगा तो 8 आ जाएगा। तरह से इसको हम लोग 3√3 बोलेंगे। ठीक है, इसको 3 का पावर 3 यानी 3√27 तो 9 इंटू 3 तो 9 से 3 बाहर हो जाएगा, ये √3 रहेगा है ना। तो 4 इंटू 3√3 माइनस यहाँ से ताकि कहेंगे 3√3 यहाँ पे 8 आ जाएगा 2 तक यहाँ पे 2 तो ए से कैंसिल हो जाएगा। तो ये कैंसिल आते हैं तो क्या आया 2। तो सेम नंबर में सेम नंबर तो सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आता है 0 आता है। तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं तो LHS और RHS दोनों आपस में क्या होते हैं इक्वल होते हैं। LHS और RHS आपस में इक्वल होते हैं, मतलब कि मेरा बना हुआ क्या थी ये होते है ना। दोनों का वैल्यू क्या है सेम है। फिर से यहाँ पे आते का सवाल कह रहा है कि tan 2s क्या कह रहा है tan 2s इक्वल टू 2 tan s बाई 1 माइनस क्या थी tan s। यहाँ भी s का वैल्यू हम लोग 33 लेना है। क्या लेना है यहाँ s का वैल्यू 33 लेना है। ठीक है ना, s का वैल्यू 33 लेना है। तो कहाँ पर s है वहां पर हम लोग क्या करेंगे 2 इंटू 30, यहाँ पर 2 tan 33 नीचे में 1 माइनस 30 tan 33। हम यहाँ चाहेंगे तो tan कितना आ गया 63, यहाँ चाहते हैं तो क्या आ जाएगा 2 इंटू tan 30 का वैल्यू मेरा क्या आ जाएगा 1/√3, यहाँ पर 1 हो जाएगा माइनस tan 30 का वैल्यू 1/√3 का होल स्क्वायर। tan 30 का √3 क्या हो जाएगा 2, 2 बाई क्या √3 डिवाइड दे देंगे तो मेरा क्या आ गया इस तो 1 माइनस 1/3 आ जाएगा आएगा ना। तो हम लोग कहेंगे √3/2 यहाँ 2/√3 हो जाएगा। नीचे का एलसीएम लेंगे तो कितना 3 माइनस 1 है ना। तो यहाँ पे देखिए कहेंगे √3 आ गया √3/2 और यहाँ पे 2/√3 और यहाँ आ जाएगा 2/33। ए से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर से ऊपर
है ना, √3 ऊपर चला जाएगा 1 मिनट। कहीं पे मेरा कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है क्या? तिथि को कैलकुलेशन मिस्टेक कहीं पे हुआ है या क्वेश्चन गलत लिखे हैं, दोनों हम देख लेते हैं। 1 मिनट पेन में उतार लेते हैं, नहीं तो फिर बना हुआ सही था, गर्मी के वजह से लगता है कि यहाँ पे हम तो अच्छे से विजुअलाइज नहीं हुआ थे। इस तो आप अच्छे से देखे बना हुआ अब तो क्या है सही है। यहाँ पर इस तो ये थे पेंसिल इस तो जाते √3 टाइम में √3 ऊपर जाएगा तो sin60 तब वैल्यू √3 हो जाएगा। मतलब मेरा बना हुआ क्या था, बिल्कुल सही था, तो दिक्कत नहीं था। तो नेक्स्ट सवाल, नाउ यू आर इन स्पेन। तिथि क्या कह रहा है, टाइम is equal to √1 minus cos 2y तो ठीक है। और यहाँ पर भी s का वैल्यू क्या लेना है 33 और यहाँ पे कहें देती 1 माइनस cos, यहाँ पे 30 हो जाएगा 2 इंटू 30 यानी 6, यहाँ पे 2 हो जाएगा ठीक है। यहाँ देते हैं sin30 का वैल्यू 1/2, 1 माइनस cos30 का वैल्यू 1/2 हो जाएगा अब y में 2 ठीक है। यहाँ पर 1/2 हो गया, इस तो छोड़ करेंगे तो 2 माइनस 1 और नीचे आ गया तो 2 इंटू 2 4 ठीक है ना। फिर देखिए 1/2 यहाँ तो 1/2 क्या गया, तो दोनों LHS और RHS इक्वल है तो बोलेंगे ये अक्षर इक्वल है ही, तो इसको क्या करना है, बनाना है। देखिए और वैल्यू को 3 वाला सवाल है वो आपको हम करवाते हैं, तो बताना नहीं है सर ठीक है कि कितना लंबा चलेगा, आपको कैसे पढ़ाया जाए वैसे चुपचाप पढ़ना है। अगर आप बोर्ड में मैथ में अच्छा करना चाहते हैं तो मेहनत करिए, साइलेंट है ठीक है ना, पढ़ते रहिए। sin60 तो क्या हो जाएगा, यहाँ तक रहा कि 2 tan 33 ठीक है, और इतना बराबर हम लोग देता रहा 1 प्लस tan 33 इतना बराबर होते हैं √3/2। ये आपको प्रूफ करना है कि ये सब तीनों आपस में रिजल्ट मेरा इक्वल है। तो इसका तो हम लोग जानते हैं कि sin60 का वैल्यू √3/2 है तो ए आ जाएगा। अब MSS तो इसको छोड़ कर लेते हैं तो sin30 का वैल्यू मेरा क्या आ जाएगा 1/√3, यहाँ पर 1 प्लस sin30 का वैल्यू 1/√3 था होल स्क्वायर है ना। अब यहाँ पर 2y क्या आ जाएगा √3, यहाँ पर 1 प्लस 1/3 हो जाएगा होगा, यहाँ कहेंगे तो 2/√3, यहाँ पर कहेंगे 3 प्लस 1/3, ए से कैंसिल हो जाएगा √3 टाइम में, यहाँ पे 2 नीचे है तो ऊपर चल जाएगा, यहाँ 4 ए से कैंसिल तो √3 आया ना, मतलब √3/2। फिर तीनों आपस में रिजल्ट सेम आ गया। खाली हमको क्या था वैल्यू रखना है, वैल्यू रख तक तब तो तब आपको क्या कर लेना है, बना लेना है ठीक है ना। तो आते देखते हैं और क्या कहा है। देखिए
सवाल है, तेतर तरना नहीं है। तारा 4 इंटू साइन 4 साइन तो पावर 4 यहाँ पे 33 प्लस में यहाँ क्या है तो पावर 4 और यहाँ 63 ये माइनस हो जाएगा, ये तो हरा 3 तो 3 तो 45 3 और माइनस तक आ जाएगा साइन 93 इतना बराबर तो प्रूफ करना है। तो 41 क्वेश्चन तो क्या किया है, फिर बढ़ाया है, इसको हमको छोड़ करना है बहुत अच्छे तरीका से। फिर कैलकुलेशन आप तो इसमें तेज करना चाहता है चामडर तो 4 साइन 33 का वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा, साइन 33 का वैल्यू 1/2 ठीक है ना, तो 1/2 तब पावर 4 हो जाएगा। तो 33 का वैल्यू 1/2 तब पावर 4 तब 30 था, ठीक है ना। यहाँ 3 आ जाएगा तो 45 1/√2 होल स्क्वायर साइन 90 1 होल स्क्वायर है ना। तो हम लोग 4 हो जाएगा 1/16 प्लस 1 यहाँ भी 16 हो जाएगा। फिर थर्ड पावर यहाँ करेंगे 3, यहाँ पे 1/2 माइनस 1 यहाँ करते हैं तो 4 हो जाएगा। 1 प्लस 1/16 तो करेंगे तो 3 यहाँ पे माइनस हमारा है, एलसीएम लिए तो 1 माइनस 2 हो जाएगा। 4 यहाँ पे 2/16 यहाँ 3 माइनस 1/2 ये 8 आ जाएगा। यहाँ पे तातेंगे, यहाँ पे हम लोग कहेंगे देखिए यहाँ लिख देते हैं तो 1/8 ठीक है, 1/8 माइनस माइनस प्लस 1 4/3 क्या हो जाएगा 2 है ना। एक दोनों का एलसीएम लेंगे तो 8 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वहाँ ठीक है नहीं दिख रहा है। 4 और 2 का एलसीएम तो 1 और यहाँ पर क्या दिखता देंगे तो 4 दिखता था तो 12 12 क्या 42 सही लिखे हैं तो हाँ लिखे तो हैं बाबू, तो क्वेश्चन सही लिखे हैं तो हाँ। अरे यार यहाँ पे आज देता देता तो तू न होता तो यहाँ ही हम कर रहे हैं और आप लोग भी हैं देखते हैं तो बता ही नहीं रहे थे सर वहाँ पर गलत आप तत् होते है तो तत् हमारा तत् आ जाएगा 4/2 यहाँ से 1 प्लस 1 प्लस 3 तो 4/2 यहाँ से 2 2 आ जाएगा ठीक है। इससे मतलब क्या है कि आप भी कंसंट्रेशन के साथ नहीं देख रहे हैं, बताना चाहिए ना पीछे। हाँ आपको भी बताना चाहिए कि सर यहाँ पर आप करती हैं तो यहाँ पर 2 होता, आप 1 कैसे लिखती हैं। सब धर्मी के कारण ऐसा हो रहा है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए अरेंज करते ला रहे हैं। तो सवाल है ये सवाल है 4-5 क्वेश्चन और पे थे, बाकी आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा। चैप्टर नहीं, ये वाला क्षेत्र है। तो ये देखिए तारा if थीटा इज एन एक्यूट एंगल, ताकि तारा थीटा एक एक्यूट एंगल है, तो आपको बोल रहा है कि tan थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 2 है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, वैल्यू निकालना tan 7 थीटा प्लस cos 7 थीटा। ट्यूशन अच्छा से समझना है। हाँ, ये ट्यूशन बहुत अच्छा से समझना है। कैसे? तो tan थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू आपको क्या कर दिया है? 1 दिया है। tan थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 1 दिया है। और तारा थीटा है कि एक्यूट एंगल। अब बोलिए तो एक्यूट एंगल किसको बोलते हैं? तो एक्यूट एंगल हम लोग उसको बोलते हैं जो कि हमारा क्या हो 90 डिग्री से छोटा होता है एंगल और 0 डिग्री से बड़ा होता है, उसको हम लोग एक्यूट एंगल कहते हैं। ठीक है, अब इसमें बोल रहा है कि तब tan थीटा प्लस cos थीटा का वैल्यू मेरा क्या है? 1 है। तो आप tan थीटा tan 7 तो पावर निकालिए। अगर इसको निकालने के लिए अगर हम तो थीटा का वैल्यू निकल जाएगा यहाँ से, तो हम इसको आसानी से क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं ना। तो यहाँ से हम लोग चलिए थीटा का वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। नहीं तो आपको याद है, तो आप तरीके भी चाहिए था कि tan 45 cos 45 1 प्लस 1 यानी कि 2, यानी थीटा का वैल्यू क्या आ गया? ए। तो लेकिन हम तो इस समीकरण में ऐसे तो नहीं बनाना पर है, तो किस तो कैसे बनाएंगे? तो चलिए एले देखते रहते हैं। tan थीटा यहाँ cos थीटा तो हम लोग क्या कहेंगे? 1 प्लस tan थीटा इतना बराबर 2। अब यहाँ से हम लोग फ्रैक्शन का एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ tan थीटा थीटा क्या मेरा क्या आ गया? tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू क्या? 2 थीटा। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू क्या थे? 2 tan थीटा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग कहेंगे कि ये है तो इस तरफ चल जाएगा, तो कहेंगे tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 डिग्री, है ना। यहाँ से 0 डिग्री नहीं 0 हो जाएगा। अब इस तरफ हम लोग आते हैं, तो यहाँ से हम लोग क्या बोलेंगे कि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 1, यानी कि हम लोग tan थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इस तरफ ये चल जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा? tan थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0 का स्क्वायर 0 ही होता। तो tan थीटा इज इक्वल टू मेरा क्या आ गया? 1, और tan 45 डिग्री इज इक्वल टू मेरा क्या होता है? 1 होता है ना। तो थीटा का वैल्यू मेरा क्या आया? 45 डिग्री। अब यहाँ पर प्रूफ तक पुट कर देंगे कि tan 45 डिग्री प्लस cos 45। ठीक है, तो tan 45 का वैल्यू 1 होता है और cos 45 का वैल्यू भी 1 पर कितना भी पावर दे दीजिए उसका आंसर 1 ही आता है। तो 1 प्लस 1 यानी कि 2, ये आपका आंसर हो गया। क्या हो गया? आंसर। अभी तक का सबसे बेस्ट सवाल ये है। ठीक है ना। क्या है? अभी तक का सबसे अच्छा सवाल यही है। देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, सो यहाँ पे हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक और सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। फाइंड एन एक्यूट एंगल
एंगल थीटा फेन त्याता राहती cos थीटा माइनस त्याती sin थीटा बाय cos थीटा प्लस त्याती sin थीटा। ठीक है, तो हम लोग ये करना है ना, तो इतना बराबर हम लोग 1 माइनस √3 बाई 1 माइनस √3 है, 1 प्लस √3 है। ठीक है, इसको बनाने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। ये तरीका का नाम हम लोग क्या करते हैं तो जानते हैं, है ना। एक हमको 3-2-3 रूल होता है। क्या होता है, जब 3-2-3 रूल, हम 3-2-3 रूल आप तो अलजेब्रा में पढ़े होंगे, और इसको हमको क्या करना है, पढ़ना है। इसको हम लोग त्रिकोणमिति में बहुत हमको क्या दिया आता है, काम आता है ना। इसमें तो हमको 3-2-3 रूल में बोलता है जो आप LHS में चाहते हैं वही आप तो क्या करते हैं RHS में भी करते हैं। और ये हमारा क्या होता है, इसका क्वेश्चन आप तो सॉल्व करना बहुत आसान है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, C and T, सीधे तमितेंदो और सीधे तिमतेंदो रूल। तो देखिए ऊपर हम लोग क्या कहेंगे, cos थीटा माइनस sin थीटा, हम इसमें ऐड कर देते हैं cos थीटा प्लस sin थीटा। तो ठीक है, नीचे हम इसको ही ले आते हैं। ठीक है, cos थीटा माइनस sin थीटा। अब यहाँ पे नीचे में हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं cos थीटा प्लस sin थीटा। तो ठीक है, तो LHS में दिए हैं वही हमारा क्या करना होता, RHS में करना होता है ना। तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे नीचे वाला तो ऐड करना, डिनोमिनेटर में क्या 1 प्लस √3 और यहाँ पर माइनस करेंगे 1 माइनस √3। ठीक, तो देखिए ए से कैंसिल, यहाँ 2 cos थीटा। ठीक, तो यहाँ से 2 cos थीटा आ जाएगा, ऊपर में 2 cos थीटा। तो ये माइनस है, ये भी माइनस होगा, ये माइनस, ये माइनस और ए प्लस, प्लस माइनस ही कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस, यहाँ पे -2 sin थीटा। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे करेंगे तो ये से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कहेंगे तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस ये थे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, ये 2 और 2 -1 सॉरी प्लस हो जाएगा ना यहाँ पे, तो प्लस माइनस 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 प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हमारा -2√3 आ जाएगा। सॉरी ठीक है ना, यहाँ से थी माइनस, यहाँ भी माइनस 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 प्लस होता लेकिन सिंपल माइनस का रहेगा, ये माइनस है प्लस है कैंसिल आउट हो जाएगा, होता ना। तो ए से कैंसिल, ए से ए कैंसिल, यहाँ माइनस माइनस प्लस, cos बाई साइन क्या होता है cos थीटा, और cos 1/√3, तो cos 1/√3 किसके बराबर होता है, तो cos 1/√3 यानी कि थीटा का वैल्यू 63 कितने हो जाएगा, 63। ये भी आपका बहुत अच्छा सवाल था। हम लोग क्या बोले, इसको हमको सोल्व करने से हम 10 रूल फॉलो करना होगा, cos थीटा माइनस sin थीटा और cos थीटा प्लस sin थीटा, इसको हमको सोल्व करना है ना। तो चलिए आज हम इतना ही तक रहने देते हैं, है ना। कल के सेशन में आपको हम सवाल कराएंगे, त्रिकोणमिति आइडेंटिटी करवाएंगे, और 2 क्वेश्चन इसका बचा हुआ है, बहुत अच्छा सवाल है वो दोनों क्वेश्चन एंगल के बेसिस पे है ना। तो आज हम इतना ही रहने देते हैं, बाकी आपको हम अगले क्लास में मिलते हैं। ये बीच में आपको त्रिकोणमिति खत्म कर इसके बाद इसी का रिलेटेड हाइट एंड डिस्टेंस चालू तलक आएगा। ठीक है, और तो पीछे आपका बचा हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, तो दिनेश ज्योमेट्री सब, तो वो सब छोटा छोटा चैप्टर है, सब तो हम लोग कर लेंगे। ये हमारा थोड़ा सा लार्ज चैप्टर है, इसलिए आपको पढ़ा दे रहे हैं, और इसका ट्वीट रिवीजन हम आपको टाइम टू टाइम करवाते रहेंगे।
चलिए तब तक के लिए बाय। अभी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।